Student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 4th. Chapter number 22, स्वच्छ घर, स्वच्छ परिसर. स्वच्छ means साफ, घर यानी हाउस. स्वच्छ परिसर, साफ परिसर. परिसर means सराउंडिंग. हमारे आसपास की जगह को परिसर कहा जाता है. पहा व बोला, देखो और बोलो. पेज नंबर 50. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी. एक बूढ़ी औरत है जो भाजी काट रही है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है जो उनकी भाजी में हेल्प कर रहा है. ये बूढ़ी औरत उसकी दादी या नानी हो सकती है, जिसे मराठी में आजी कहा जाता है. अब वो क्या कर रही है? भाजी काट रही है. सेकेंड पिक्चर, यहाँ एक लड़की झाड़ू मार रही है. अक्सर हम भी हमारे घर में हमारी मम्मी की हेल्प करने के लिए कुछ काम कर दिया करते हैं. तो यहाँ पर ये लड़की भी झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए कचरा साफ कर रही है. थर्ड पिक्चर, स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कचरे की बाल्टी है. जहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट जो बाल्टी है उसमें लिखा है ओला कचरा और सेकेंड बाल्टी में लिखा है सूखा कचरा. ये ओला कचरा और सूखा कचरा क्या होता है? ओला कचरा मीन्स जो गीला कचरा होता है. हमारे घर में दो तरह के कचरे निकलते हैं, आपने कभी देखा होगा. ओला कचरा मीन्स जैसे कि चाय की पत्ती का कचरा होता है, वो गीला होता है. अगर खाना ख़राब हो जाता है या हमें खाना ज़्यादा हो जाता है खाना खाते समय, तो हम उसे फेंक देते हैं, वो गीले कचरे होते हैं. सूखा कचरा मीन्स जैसे कि प्याज के छिलके, रैपर्स, जैसे हमने कुछ खाया है उसके कचरे, वो सूखे कचरे होते हैं. ओला कचरा एंड सूखा कचरा, ये दो अलग अलग तरह की बाल्टियों में डालना है. ऐसा क्यों? क्योंकि ओला कचरा जो होता है वो बहुत ही जल्दी मैश हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है और उसके अंदर से एक अलग ही तरह के बारीक बारीक छोटे छोटे से कीड़े आने लगते हैं. और सूखा कचरा ड्राई टाइप का होता है, उसमें ये सब कीटाणु नहीं आते हैं. लेकिन अगर हम दोनों कचरों को एक साथ डाल कर रखें तो जो सूखा कचरा होता है वो भी गीले कचरे के साथ ख़राब हो जाता है. इसीलिए कभी भी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए. यहाँ पर ये आदमी गीले कचरे को गीले कचरे की बाल्टी में डाल रहा है. फोर्थ पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कचरे की गाड़ी है और एक औरत उस कचरे की गाड़ी वाले अंकल को ओला कचरे की बाल्टी दे रही है. वासा, कचरा या समस्येने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कचरा ये एक समस्या है, यानी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. इसने एक बहुत ही गंभीर तरह का स्वरूप धारण कर लिया. बहुत ही ये कचरा एक समस्या आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे समुद्रात राहणाऱ्या जीवांना धोका निर्माण झाला आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे मीन्स प्लास्टिक के कचरे की वजह से. अभी प्लास्टिक का कचरा क्या होता है? जिस कचरे में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो खाने की वस्तु होती है उसमें प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के रैपर होते हैं. वो कचरे की वजह से समुद्रात राहणारे जीवांना, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को धोखा निर्माण झाला आहे. उन्हें उनकी जान का धोखा हो सकता है. ऐसा क्यों कहा गया कि प्लास्टिक के कचरे के वजह से समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को धोखा हो सकता है? क्योंकि प्लास्टिक जो ऐसी चीज़ है जो समुद्र में जाकर गलती नहीं है. बाकी सारे कचरे हैं, जैसे कि कचरा मैंने बताई हूँ, जो गल जाते, आसानी से जो कचरे गल जाते, जैसे कांदे के छिलके,
बटाटे के छिलके, टमाटर और भी हमारे घर में बहुत सारे ढेर सारे कचरे निकलते हैं जो आसानी से गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो पानी में भी नहीं मेल्ट होती और किसी भी वस्तु में मेल्ट नहीं होती है। ये प्लास्टिक के कचरे समुद्र में जाकर उन जीव जंतुओं को तकलीफ़ देती है क्योंकि ये गलते नहीं हैं और वो ऐसे ही तैरते रहते हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव जंतु पानी में आने वाले चीज़ों को खाकर ही जिंदा रहते हैं। जैसे कि अगर समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु मछलियाँ उनको खाकर अपना पेट भरती है, लेकिन ये प्लास्टिक के कचरे अगर उस पानी में आते हैं और उनके पेट में ये प्लास्टिक के कचरे चले जाते हैं तो वो जीव जंतु मर जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक के कचरे की वजह से जीव जंतुओं को तकलीफ हो जाती है। आपल्या सर्वांच्या आरोग्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे। हम सबके आरोग्यासाठी, आरोग्य यानी हेल्थ के लिए प्लास्टिक का वापर मीन्स इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, टालने गरजेच आहे, यानी उसको इग्नोर करो। प्लास्टिक के चीज़ों को यूज़ करना, प्लास्टिक की थैली को यूज़ करना इग्नोर करना चाहिए। बाजारात जाताना कागदी किंवा कापडी पिशव्या सोबत न्यावा। अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो अपने साथ कागज़ की पिशवी या कपड़े की पिशवी लेकर जाना चाहिए। पिशवी मीन्स थैली। अक्सर हम बाज़ार जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं ले जाते, सिर्फ हमारे हाथ में पर्स होता है जो पैसों से भरा होता है। हम हाथ में कागज़ की थैली या कपड़े की थैली नहीं ले जाते। हम ये सोचते बाज़ार से हमें प्लास्टिक की थैली मिल जाएगी। हम उसे लेकर घर पर आते हैं और सामान को यूज़ करने के बाद उस थैली को, उस प्लास्टिक की पिशवी को, थैली को फेंक देते। वही थैली जाकर धीरे धीरे समुद्र में कचरे का स्वरूप धारण कर लेती है और उसकी वजह से जीव जंतु को तकलीफ़ होती है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम बाज़ार जाए तब कागज़ की या कपडे की थैली अपने साथ ले जाए। यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर आपण टाळू शकतो। ऐसा करने से हम प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें जीव जंतु को होती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जब भी बाज़ार जाए तब कागज़ की या कपड़े की थैली ले जाए। थैंक यू।